कि प्रभु पहचाने अब गिरे कपि चरणा अब ये सुख युमा जाए नहीं बरना हनुमान जी ने भगवान जी को पहचान लिया तो भोले बाबा सती जी को समझाते हैं कि प्रभु पहचान गिरे कप चरना। प्रसाद ले देवी, प्रसाद है ये सुख उमा जाए नहीं वरना। तो इस प्रकार जब पहचाना है, जी ने कहा कि हम यहाँ ठहरना चाहते हैं, सुग्रीव कहाँ रहते हैं? हमने सुना सुग्रीव रहते हैं। तो हनुमान जी ने कहा कि सुग्रीव इसी ऋषमुख पर्वत पर रहते हैं, लेकिन प्रभु पहुंचोगे कैसे? चलो। तो राम जी कहने लगे कि हम वन में बहुत सफर हमने तय किया है और मेरे शरीर थका हुआ है, पैर हमारे जर्जर की अवस्था में हैं और हमें ऐसा करो कि हमें गोदी में उठा लो और लिए चलो सुग्रीव के पास। तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु हम तुम्हें गोदी में नहीं उठाएंगे, तुम हमारे कंधे पर बैठ जाओ। तो लक्ष्मण बोले कि ये कंधे पर बैठ जाएंगे तो ये ले चलेगा? राम जी कहने लगे कि ये बानर बहुत बलवान है। भाई हनुमान भगवान तो जानते हैं। तो राम जी ने परीक्षा ली कि कंधे पर ना बैठे, हमें गोदी में ले ले। तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु अगर हम तुम्हें गोदी में लेंगे हैं तो तुम्हें हम पकड़ेंगे। अब हम पकड़ेंगे तो कहीं गिरने का डर है, कहीं छूट जाए हाथ। लेकिन प्रभु जब तुम हमारे कंधों पर बैठोगे तो तुम हमें पकड़ोगे। अच्छा, कंधे पर बैठने वाला जिसके कंधे पे बैठता है उसका सर पकड़ता है? तो कहने लगे कि प्रभु जब तुम हमारे सर को पकड़ोगे तो फिर कोई दुनिया की शक्ति हमें गिराने वाली नहीं है, तो तुम हमारे कंधे पर बैठ जाओ और हम तुम्हें सुग्रीव के पास ले चले। आज जिस समय भगवान जी और लक्ष्मण दोनों भ्राता बैठ गए और हनुमान जी मार तुल्य बेगम है पवन बेग के साथ में जब उड़े हैं तो महाराज 2 मिनट नहीं लगे, 2 क्षण नहीं लगे और सुग्रीव के पास पहुंचा दिया। और सुग्रीव और राम जी की मित्रता हो गई। सुखदेव जी परीक्षित जी को समझा रहे हैं कि जब सुखदेव राम जी और सुग्रीव जी की मित्रता हुई तो अब मरीज से इकट्ठी हुए। बोले कैसे? सुखदेव जी ने परीक्षित जी को समझाया कि देखो दोनों व्यक्ति पत्नी के वियोग में हैं। हम नहीं कह रहे, ये सुखदेव जी परीक्षित जी को समझा रहे कि अब मरीज से मिला है, अब इसका निराकरण निकल आएगा। कहा कि दोनों मरीज पत्नी के वियोग में। बोले कैसे? कहा कि राम जी की पत्नी रावण ले गया है और सुग्रीव की पत्नी बाली ने छीन ली। दोनों हैं पत्नी के मारे हुए। अब यहाँ जब मिलन हुआ परीक्षित जी, अब आगे डिस्कस निकलेगा। अच्छा, दुखिया दुखिए की दर्द जानता है और सुखी आदमी फिर अपना दुख प्रकट करो तो खोपड़ी तो हला देगा, बाद में फिर तुम्हारी निंदा करेगा। ध्यान देना। तो कहा कि महाराज मित्रता जब हो गई तो सुखदेव जी ने कहा कि राम जी ने पूछा कि ये बताओ पहले हम तुम्हारी आपत्ति को दूर करें कि या पहले मेरी आपत्ति को दूर करो? तो सुग्रीव, भगवान तो भगवान है, अब सुग्रीव तो बानर है, तुच्छ बुद्धि के। उन्होंने कहा कि प्रभु पहले मेरी समस्या का समाधान कर दो, पहले ऐसा कुछ उपाय करो कि मेरी पत्नी हमें मिल जाए। ध्यान देना। तो कहा इसके लिए बाली को मारना पड़ेगा। राम जी ने कहा कि पत्नी अगर तुम अपनी चाहते हो तो बाली को मारना पड़ेगा। तो सुग्रीव ने कहा कि मार दो।
देखो भाई है जबकि कहा मार दो, राम जी ने कहा मार दे, कहा मार दो, लेकिन सुग्रीव ने कहा कि तुमने कह तो दिया लेकिन मारना सरल नहीं है, बाली बलवान है। राम जी ने कहा कि हम मार देंगे, तुम्हें भरोसा नहीं? कहा हम भरोसा नहीं करते। कहा भरोसा तभी करेंगे कि हमारे यहाँ 7 वृक्ष खड़े हैं खजूर के महाराज। अब एक ही बाण में अगर तुमने 7 वृक्ष गिरा दिए तो हम समझ जाएंगे कि बाली को मार दोगे, नहीं तो नहीं। खजूर के 7 वृक्ष महाराज, जिस समय भगवान राम ने एक ही बाण में 7 वृक्ष को धराशायी कर दिया, तो आज महाराज सुग्रीव को ये अवगत होने लगा कि अब हमारा भाई बाली मर जाएगा। तो सुखदेव जी ने कहा परीक्षित जी से कि राम जी ने कहा कि जाओ चैलेंज करो, किसी से पंगा लेना है तो पहले चैलेंज करो, जानबूझ के पंगा लेना है। तो सुग्रीव गए और चिल्लाने लगे कि बाली निकल बाहर, तुझसे युद्ध करने आया हूं। तो बाली ने कहा कि ये तो मेरा भाई सुग्रीव है। तो सुग्रीव को देखा तो बाली को क्रोध आया कि हमें ललकार रहा है, आज तक रावण ने तो ललकार नहीं पाया, जो बलवान भी है विद्वान भी है, और रावण से बलवान बाली थे, ये मानना पड़ेगा। अब ये सुग्रीव ललकार रहे, तो महाराज जिस समय बाली निकले इनका गदा युद्ध शुरू हो गया, और राम जी सोचे कि इसमें कौन सा बाली कौन सा सुग्रीव, क्योंकि एक ही मुखाद, कौन सा बाली कौन सुग्रीव। तब तक बाली ने मार मार के महाराज हड्डी सुरमा बना दिया सुग्रीव का। जब 2-3 पसुरी टूट गई तब सुग्रीव प्राण लेके भजे, और जब भजे तो राम जी से कहा कि महाराज तुम्हें ऐसा करना था तो तुम ही हमें मार देते, जब तुम्हें मरवाना था तो तुम ही मार देते हमें। तो राम जी कहने लगे कि प्रभु क्षमा करें, हमने तुम्हें दोनों भाइयों को पहचान नहीं पाया, एक ही मुखाद, एक ही बाना, एक ही निशाना, एक ही कद है, अब एक ही लंबाई, तो महाराज पहचानने में समस्या बन गई। ना जाने बाली की जगह तुम ही मर जाते तो और हम कलंकित हो जाते। अब की जाओ, अब की कन्फर्म है कि मार देंगे, ध्यान देना। अब महाराज दोबारा जब ललकारा, बाली ने कहा कि सुग्रीव ने फिर ललकारा, तो बाली की पत्नी तारा ने सोचा कि मामला गंभीर है। कहा कि दुश्मन बार बार चैलेंज करने आवे तो थोड़ी समझ, बलवान नहीं बनना चाहिए। ये अपने जीवन की बात है कि दुश्मन तुम्हें बार बार चैलेंज करे तो तुम समझ लो कि दुश्मन कहीं ना कहीं से मजबूत है। उसमें ये नहीं है कि हमारी बहादुरी चली जाएगी, हम जाएंगे नहीं उसके सामने। तारा ने पैर पकड़ लिए, कहा स्वामी अब न जाओ। लेकिन बाहर बाली ने कहा कि क्यों न जाए? कहा कि तुम्हारे साथ स्वामी छल हो जाएगा, तुम्हारे साथ छल हो गया तो फिर मेरी जिंदगी नष्ट हो जाएगी। बाली ने कहा कि घबराओ नहीं, मेरी मृत्यु कैसे होगी हमें अवगत है, और जब हम अपने कर्मों से मरेंगे तो जिम्मेदारी मेरी है। कहां जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे या नरक जाएंगे, जिम्मेदारी मेरी है। और जब हम किसी दूसरे के हाथ से मारे जाएंगे तो जिम्मेदारी उसकी है, वो हमें कहीं भेज दे, वहां जाने के लिए तैयार है। जैसे महाराज तुमसे अब बबलू कहे कि परीक्षित जी जाओ तालिग्राम, तुम कहो कि हम नहीं जाए, और वो कहे कि जाओ पूरी जिम्मेदारी मेरी है, टीए डीए किराया भाड़ा सब हम देंगे, तो तुम्हें केवल जाना ही तो है, बाकी खर्चा तो सब देंगे, तो जिम्मेदारी उनकी है। और जब तुम अपने खुद जाओगे तो जिम्मेदारी तुम्हारी है। बाली ने तारा से कहा खबरदार मेरा पैर छोड़ दो, हम जा रहे हैं। युद्ध जिस समय दोबारा प्रारंभ हुआ महाराज, तो बाबा तुलसीदास लिखते हैं सुग्रीव बाली के बीच में जब युद्ध हुआ तो तुलसीदास क्या लिखते हैं, प्रेमचंद कि पुनि नाना विधि, पुनि माने दोबारा, पुनि नाना विधि
अब भैया लड़ाई अब बेटा पियोट देखे रघुराई बेटा पियोट देखे रघुराई बेटा पियोट देखे रघुराई बेटा पियोट देखे रघुराई आय पुण्य नाना बिन भाई लड़ाई अब बेटा पियोट देखे रघुराई भाई पुण्य माने दोबारा भगवान जी ने पहले सुग्रीव के गले में माला पहना दिया था कि जाओ इससे पहचान हो जाएगी। अब वो माला विजय माला भगवान ने घोषित कर दिया कि तुम्हारी जीत है। भगवान जिसको अपने हाथ से विजय माला पहना दे, अच्छा भगवान का आशीर्वाद मिल जाए तो बहुत बड़ी कृपा। और जब वो स्वयं विजय माला पहना दे फिर कौन शक्ति हरा पाएगी? कोई शक्ति नहीं हरा पाएगी। तो आइए महाराज, जिस समय बाली को भगवान जी ने बाण मारा, बाली के जिस समय सीने में भेदन कर गया, बाली धराशायी हो गया। जब बाली जमीन पर धराशायी हो गया तो महाराज आज बाली ने देखा कि हमारे भाई के बीच में गदा युद्ध हो रहा था। हमारे भाई के बीच में गदा युद्ध हो रहा था, लेकिन बाण कहां से लगा? थोड़ी महाराज शरीर में क्षमता बना के बाली और उठ के ऐसे ढोक लगा ली, बैठ गए। बाण भेदन कर गया और बैठ गए। तब तक क्या देखा कि भगवान जी सामने नजर आए। सुग्रीव ने कहा कि आगे बढ़े आओ, भगवान जी से कहा कि अब तो ये मरी गई, बाली मर गया, आगे आ जाओ। राम जी ने कहा कि हमें आगे ना बुलाओ, पता ना ये मरा हुआ का जिंदा हो जाए। तो सुग्रीव को थोड़ा घमंड आ गया कि अब नहीं जिंदा हो पाएंगे। भगवान जी ने कहा कि मेरी बात मानो। अच्छा भगवान जी कह रहे हैं कि देखो राम जी अगर तिनके में हाथ लगा दे तो तिनके में प्राण आ जाएंगे, अब मुर्दे को छू ले तो फिर तो मुर्दे में प्राण आ जाएंगे। तो भगवान जी कहने लगे कि हमें ना बुलाओ पास। सुग्रीव कहने लगे कि आ जाओ, अब कुछ नहीं कर पाए। अब जैसे महाराज देखो राम जी बढ़ने लगे और तैसे बाली उठ के बैठने लगा। अब सुग्रीव को घबराहट हो गई कि तो उठ के बैठ गया, कहीं खड़ा ना हो जाए। कहा प्रभु तुम वहीं बैठे, वहीं बने रहो, वहीं बने रहो। सुग्रीव ने मना कर दिया। बाली ने देखा कि राम हम भाइयों में तो दुश्मनी थी, लेकिन तुमने हमें मारा, हमने आपका क्या बिगाड़ा? हमने सारे संसार पे हमला किया हो, लेकिन तुम बताओ अयोध्या में कभी हमला किया हो? और जब तुम हमारे नगर में प्रवेश हुए थे तब हमने तुम्हारा कोई विरोध नहीं किया था कि हमारे राज्य में दो राजकुमार घूम रहे हैं, हम विरोध करें, तुम्हें सताया होता। लेकिन तुमने मेरे भाई में ऐसा कौन सा गुण देखा जो मित्र बना लिया, और हम में ऐसा अवगुण कौन देखा जो तुमने हमें शत्रु मान लिया? हम लोग तो भाई भाई, अब भाई का मित्र होता है, अब भाई का शत्रु भाई का शत्रु होता है। तो तुम हमारे भाई के मित्र थे तो क्या मेरे शत्रु थे? हमारे भी मित्र थे। तुमने मेरे भाई में ऐसा कौन गुण देखा जो मित्र बनाया, हम में कौन सा अवगुण देखा तुमने शत्रु बनाया? प्रभु तुमने मुझे मार दिया, मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या? बाबा तुलसीदास बहुत सुंदर चौपाई लिखते हैं, प्रेमचंद महाराज, कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, बैरी सुग्रीव प्यारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन
सुग्रीव प्यारा कारण कवन नाथ मोए मारा। मेरे भाई को तुमने मित्र बनाया, हमें शत्रु बना के मार दिया, इसका कारण क्या है? अब भगवान जी चुपचाप खड़े हैं, चुपचाप खड़े हैं। अब भगवान जी ने कहा कि अब इनको क्या बताएं, तो भगवान जी के तुरंत दिमाग में बात लोड हो गई और अच्छी बात हुई। कहने लगे कि देखो हमने तुम्हें क्यों मारा, तो बाली कहने लगे क्यों मारा? का इसलिए मारा कि अनुज बधू भगनी सुत नारी, अनुज बधू भगनी सुत नारी, ये सब सत कन्या समचारी, कहने लगे कि कहा कि महाराज ने कहा कि देखो अनुज बधू भगनी सुतनारी, ये सब सत कन्या सम चारी। अनुज बधू छोटे भाई की बहू है, अनुज बधू भगनी, भगनी माने बहन, भगनी सुत, भगनी के सुत की नारी है, अनुज बधू भगनी सुत नारी, ये राजन सुन कन्या सम चारी, ये सभी कन्याओं के समान होती हैं, और इन्हें कुदृष्ट बिलोक जोई, ताए बदय कुछ पाप ना होई। महाराज कहा कि हमने इसलिए तुम्हें मारा। अब बाली तो अपराधी था ही, बाली अपराधी था। बाली ने सोचा कि हम तो भाई अपने छोटे भाई की पत्नी लिए हैं, तो हम भी अपराध हैं। लेकिन बाली कहने लगा कि प्रभु अब अपराध सब माफ हो गए मेरे। भगवान जी ने कहा कि अब अपराध माफ। तो महाराज बाली ने कहा कि चलो ये तो बात अब हो गई तुम्हारी, अब मेरी सुनो। बोले क्या? कहा कि तुमने हमारे भाई को मित्र बनाया, तुम्हारी पत्नी लंका का राजा रावण ले गया।